हेलो गाइस, वेलकम हियर टू जियो पार्क फाइंडर्स एंड मेरा नाम लक्ष्मी है। और आज का जो हमारा डिस्कशन है वो इसी टॉपिक पे रहेगा कि हमें कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए। जनरली आजकल सब मुझे यही पूछ रहे हैं कि आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे। तो सबसे पहले तो जो टाइमिंग है वो हमारी खुद की एबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड होता है, न कि सामने वाला कितने घंटे पढ़ता था उस अकॉर्डिंग। जैसे मैं बताऊं आपको, जब मैंने सबसे पहले लाइब्रेरी जब ज्वाइन करी थी, 2019 की बात है। फर्स्ट डे जब मैं लाइब्रेरी में एंटर हुई थी, तब मैंने 6 आवर्स के लिए लाइब्रेरी ज्वाइन की थी। मैं पूरे 6 घंटे भी प्रॉपरली नहीं बैठ पाई थी क्योंकि वो मेरा फर्स्ट डे था। ठीक है। और मैंने अपने आसपास देखा और बातचीत करी कईयों से, तो वो बताते थे कि हम सुबह 6 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक लाइब्रेरी में ही रहते हैं। पहली बात तो ये है कि इतने घंटे बैठना पॉसिबल होता नहीं है। खैर छोड़ो, बैठ भी जाते हैं तो क्या बैठने से पढ़ाई हो जाएगी? नहीं ना। अगर आप शुरुआत कर रहे हैं, सपोज आपने आज से ही शुरुआत की है, तो सबसे पहले आप 2 घंटे से शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग का जो 5 से 6 दिन है, आप 2 से 3 घंटे पढ़ाई कीजिए। ठीक है। और जब आज मान लो आज से ही आप शुरुआत कर रहे हो, तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है, खुद के साथ बैठना है। ठीक है। खुद के साथ कंफर्टेबल होना है, खुद के साथ ही बातचीत करनी है कि मैं किस एग्जाम की प्रिपरेशन करने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, और क्या मेरा सिलेबस रहेगा, मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ये सारी चीज़ें आप जो है पहले से ही सारा सोच लीजिएगा, ताकि आपको ऐसा नहीं हो 1 महीने पढ़ो फिर आपको लगे कि यार मैं तो गलत पढ़ रहा था, अब मैं सही कहाँ से पढ़ूं। तो आप अपना कंटेंट डिसाइड कीजिए। शुरुआत में ऐसे आप अपना टाइम बनाइए। एक होता है ना कि मतलब फ्रेंडशिप करना, तो आपको अपने एम के साथ फ्रेंडशिप करनी है, आप अपनी किताबों के साथ बॉन्डिंग बनानी है। ठीक है। जैसे जैसे आपका इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका टाइम भी इंक्रीज होता जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि हमें 18 से 20 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। बहुत से ऐसे एस्पिरेंट हैं जो जॉब में होते हैं लेकिन वो भी पढ़ाई करते हैं। 6 से 8 घंटे मैं इनफ मानती हूँ। अगर आप डेडिकेशन से पढ़ रहे हैं और क्वालिटी आनी चाहिए आपकी पढ़ाई में, आप पूरा दिन पढ़ के देखिए और फिर टिल द एंड ऑफ द डे आप सोचिए कि आज आपने पूरे घंटे में कितनी पढ़ाई करी है। सपोज आज आप बैठो सुबह 6 बजे से लेके शाम को 8 बजे तक, फिर आप 9 बजे एनालाइज कीजिएगा कि आपने इतने घंटे में आपने क्या क्या पढ़ा है, कहाँ आपका टाइम वेस्ट हुआ है, कहाँ आपने अपने टाइम की प्रोडक्टिविटी दी है। फिर जो जहाँ आपका टाइम वेस्ट होता है ना, तो आप सोच लीजिए कि आपने कितने घंटे पढ़ाई की। 12 घंटे बैठ के भी अगर आप 6 घंटे पढ़ रहे हो तो मस्ट बेटर आप 6 घंटे पढ़ाई कीजिए। ठीक है। 6 से 8 घंटे पढ़ाई इनफ होती है, लेकिन पढ़ाई के बाद में आप अपना बाकी का समय कहाँ लगा रहे हो ये भी इम्पोर्टेंट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि पढ़ाई के बाद का समय आपका कहाँ जा रहा है। आप जॉब कर रहे हो तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप पढ़ने के बाद में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, लाइक आप फालतू की बातों में अपना टाइम लगा रहे हो, तो आपका जो 6 घंटे पढ़ा हुआ है ना वो भी वेस्ट हो जाएगा। 6 घंटे पढ़ना आपका तब इनफ है जब पूरे टाइम आपके माइंड में यही चलता रहे कि आज जो मैंने पढ़ा, मैंने आज क्या पढ़ा है, उसका रिवीजन मुझे कल कैसे करना है, और कल का जो शेड्यूल है आप पहले से ही प्रिपेयर्ड हो जाए। जब आप रात को जब सोते हो तो आप अपने पहले ही टॉपिक को डिसाइड कर लें कि मुझे कल क्या पढ़ना है, सुबह उठते ही मेरा क्या शेड्यूल रहेगा, ये सारा आपको रात को ही डिसाइड कर लेना है। और छोटा छोटा टाइम टेबल आप बनाते रहें, जैसे कि एक सप्ते में मुझे ये टॉपिक या ये सब्जेक्ट पूरा करना है, इसका रिवीजन मुझे करना है, इसका टेस्ट मुझे लगाना है। एक एक सप्ते का टास्क आप अपने आप को दीजिए। एनालाइज खुद को हर दिन करना है। एंड ऑफ द डे आपको हर डे खुद को एनालाइज करना है कि आज मैंने क्या किया, कितनी पढ़ाई करी, कहाँ टाइम वेस्ट किया। इवन देन मैं तो अपनी डायरी में हर दिन नोट करती थी कि आज मैंने इतना पढ़ा है, जो मैं सोच के गई थी उसमें से मैंने कितने टास्क पूरे किए हैं और मेरा कौन सा टास्क पूरा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, वो सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है।
और स्टार्टिंग से ही आपको फोकस करना है कि ऐसा नहीं है कि आज बैठे हैं तो बैठते ही हम पहले फटाफट सिलेबस पूरा करेंगे, ऐसा होता नहीं। सबसे पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस भी हटाने होते हैं। जैसे कि आप कोई टॉपिक पूरा नहीं कर पाए, क्या रीजन रहा कि आपका 1 घंटा वेस्ट हो गया जहां आपको वो टॉपिक को देना था, तो सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रैक्शंस को भी हटाइए। डायरी में नोट कीजिए कि कहाँ कहाँ आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे डिस्ट्रैक्शंस आपकी लाइफ से हटते जाएंगे वैसे वैसे आप अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते जाएंगे। इसमें टाइम लगता है। देखो, मिलने को सक्सेस 6 मंथ में भी मिल जाती है, साल भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं, 3 साल भी लग जाते हैं। अब जैसे मैं अपना ही बताती हूँ, 2021 में मेरी मास्टर्स पूरी हुई और मास्टर्स के साथ ही फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट क्लियर हो गया। उस समय असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी नहीं, 21 में वैकेंसी थी, पर मुझे ये मालूम नहीं था कि इंटरव्यू तक हमारे पास नेट होनी चाहिए, उससे पहले हम फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो वो मेरी गलती की वजह से मैं फॉर्म फिल नहीं कर पाई, क्योंकि उसका मुझे कोई मतलब अंदाज़ा नहीं था। मुझे सिर्फ इतना था कि मैं नेट कर रही हूँ तो पहले मुझे नेट ही क्लियर करना है, उसके बाद में मैं सोचूंगी कि बाद में मुझे क्या करना है। 2023 में वैकेंसी आई और मुझे जब वैकेंसी आती है तो पहले से ही थोड़ा अलर्ट हो ही जाते हैं कि वैकेंसी आने वाली है और हमें उसकी प्रिपरेशन करनी। तो मैंने भी ऐसा ही किया, 2023 की वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी। मैंने जीके पढ़ा नहीं था तो जीके से शुरुआत कर ली, सब्जेक्ट का साथ साथ में रिवीजन लेती गई, क्योंकि जब हम नेट की तैयारी करते हैं तो सब्जेक्ट थोड़ा प्रिपेयर हो ही जाता है। फिर उसके बाद देखो, 23 की वैकेंसी थी, 24 में एग्जाम हुआ, 25 में रिजल्ट आया, ज्वाइनिंग भी अब होने वाली है, ठीक है। 25 में रिजल्ट आया इंटरव्यू का, इंटरव्यू कॉल हुआ, देन आफ्टर 26 में फाइनल रिजल्ट आया। 2026 16 जनवरी को फाइनल रिजल्ट आया और डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुके हैं। काउंसलिंग में अभी थोड़ा टाइम लग रहा है, तो आप खुद सोच लीजिए 23, 24, 25 और 26। और जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 2019 से। तो 2019 से लेके 26 तक, तो यहाँ हमारा जो पेशेंस लेवल होता है वो भी मायने रखता है। अगर आपको वाकई ही कुछ बनना है तो टाइम देना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी, डिटरमाइंड एंड डेडिकेशन, ये सारी चीज़ें मैटर करती है। मोटिवेशन के लिए आप कितने ही वीडियोस देख लो, कितने ही वीडियो सुन लो, मुझसे अच्छे कई मोटिवेटर बैठे हैं, पब्लिक स्पीकर्स हैं, आप उनको सुन लीजिए, लेकिन जो डेडिकेशन है वो आपकी खुद की परिस्थितियों से ही आएगा। तो आज का हमारा सेशन इसी पे था कि हमें कितने घंटे पढ़ना चाहिए। देखो, घंटे आपकी एबिलिटी पे डिपेंड करेंगे। आप 6 से 8 घंटे पढ़ लीजिए, इनफ है। 6 से 8 घंटों में भी आपने क्या पढ़ा है वो आपको एनालाइज करना है। एक छोटी डायरी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए आपकी डेस्क पे, जिसपे आप नोट करते जाए। आपने ये सब्जेक्ट पढ़ लिया है, इसका रिवीजन हो गया, इसके PYQs हो गए हैं, और टिल जब आपका पूरा पढ़ाई हो जाती है तो आप उठने से पहले सारी चीज़ें एनालाइज कर लीजिए कि आज का मेरा दिन कैसा रहा, कैसी पढ़ाई रही, कहाँ मेरी जो वीकनेस है और कौन से स्ट्रेंथ है, वो सारी चीज़ें आप खुद को ही एनालाइज करनी होगी। वहाँ कोई टीचर नहीं बैठा है आपके पास जो आपको बार बार टोकेगा, है ना। ये कंपटीशन है, कंपटीशन आपको अपने आप से, पहला जो कंपटीशन है ना अपने आप से ही होता है। खुद को कैसे सेटल करना है इस क्राइटेरिया में। और एक ये होता है कि सबके माइंड में एक थॉट ये भी चल रहा है, पेपर पैटर्न बदल गया है, पेपर इतना टफ आने लग गया है, पेपर आउट हो जाता है, पेपर तो नेगेटिव मार्किंग का होता है, फिर भी सिलेक्शन तो हो ही रहे है ना। और वो भी कौन है? आप में से कोई एक ही होगा, है ना। आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पास वाला सिलेक्शन लेके चला जाएगा, जो आपसे बाद में पढ़ाई शुरू करेगा वो भी सिलेक्शन लेके चला जाएगा, और आप ग्रुप में यही डिस्कस करते रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग ज़्यादा है, पेपर टफ है, पेपर आउट है, इसका सिलेबस लेंदी है, इसका पेपर लेंदी है। तो इन सारे डिस्कशन में टाइम वेस्ट करने से ज़्यादा बेटर रहेगा इन सारे डिस्ट्रैक्शंस को ही हटा दीजिए। 1 या 2 फ्रेंड इनफ है, और वो भी ऐसे जिनके साथ आप ये डिस्कस कर सको हो। और कभी कभी ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पा रहा है, तो फ्रेंड आपको मोटिवेट करे कि आपको अब बस थोड़े ही मंजिल के करीब हो, थोड़ा और पढ़ लो, इस टाइप की होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ अब तो होगा ही नहीं, पेपर टफ आ रहा है। सबसे पहले आपको अपनी लाइफ से नेगेटिव पीपल्स को हटाना, फिर चाहे वो कितने ही करीबी फ्रेंड्स क्यों ना हो, क्योंकि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना
तब आपको बोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारे फ्रेंड है, ऑटोमेटिकली आपकी कनेक्टिविटी बनती जाएगी। जब आप नहीं भी चाहोगे उस टाइम आपको खुद को आदत लग जाएगी कि अब मुझे इतनी कनेक्टिविटी नहीं चाहिए, है ना। तो अगर आप आज से ही पढ़ना शुरू कर रहे हो तो मैं तो यही करूँगी, शुरुआत में आप 2 से 3 घंटे से शुरुआत कीजिए, ठीक है। और सबसे पहले खुद को जानने की कोशिश कीजिए, क्या वाकई मेरा एम पढ़ने का है या कहीं और है। कहीं और है तो फिर पढ़ाई छोड़ दीजिए, और पढ़ाई से ज़्यादा कुछ इम्पोर्टेंट है तो फिर वहाँ पे अपना टाइम आप यूटिलाइज कीजिए। अगर पढ़ना है तो सिर्फ पढ़ने पे ही फोकस कीजिए, और बाकी सब आप मैच्योर है। अगर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आना जायज़ है, क्योंकि सिलेबस तो हर कोई पूरा कर लेगा, लेकिन अपने माइंड पे कंट्रोल हर कोई नहीं कर पाएगा, है ना। तो सबसे पहले आप अपने माइंड को कंट्रोल करना, अपने ओवर थिंकिंग को कंट्रोल करना सीखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।